घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं, ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। महाराज उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है। कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया, लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। और मैं समझता हूँ किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की। ऐसा नहीं था, बड़ी पार्टी बन गई। आपको क्या लगता है बिहार में कुछ होने वाला है? अब भाई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं उनसे पूछिए, लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन की संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ आपको महागठबंधन के फोल्डर में रहना चाहिए था, ये महसूस हो रहा जी। महागठबंधन के फोल्डर मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता और मैं कोई अपनी जाति फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूं। बिहार के दबे कुचले अकलियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर आया हूं। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। मंत्रालय की भी ऑफर थे मुझको, तो ऐसी चीजों को पांव के ठोकर में रखता है अख्तुल ईमान, और एमआईएम भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कभी भी इन चीजों को आड़े आने नहीं दिया, हमेशा सच्चाई और हक की बात की है और मैं उसका सिपाही हूं। पूरी तवानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन हादसा से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज़्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता। किसको दोषी मान रहे हैं? दोषी दोनों हैं, दोषी दोनों हैं। टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे? ये बातें तो बहुत दिनों से अंदेशा करता भी तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई पकड़ी है जिसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है। अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। इस पे आरजेडी में जाकर उनको क्या फायदा मिलेगा? क्या हाँ बिल्कुल, साहब को भी घटनाक्रम से बिल्कुल मैंने यहाँ की खबर दी है और उन्होंने कहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं, ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी खेल होगा क्या? अब उस खेल की बात उनको कहिए, वो खेल का जो तमाशा देख वो उम्मीद बांधे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है गलत है और महाराष्ट्र के खेल को जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी या खुद गलत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।